हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप खुश और स्वस्थ होंगे। एक राजा थे, वो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल गए। जैसे ही जंगल गए, राजा अलग हो गए और सैनिक अलग हो गए। राजा जंगल में रास्ता भटक गए। राजा को जोरों की प्यास लगी थी। वो पानी तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें पानी कहीं भी नहीं दिख रहा था। अचानक राजा की नज़र एक पेड़ की डाली पर पड़ती है। पेड़ की डाली से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। राजा एक पत्ते की दोना बनाते हैं और डाली के नीचे खड़े हो जाते हैं। बूंद बूंद करके वो दोना पानी से भर जाता है। राजा जैसे ही पानी पीने का सोचते हैं, एक चिड़िया आती है और झपट्टा मारकर उस दोने को गिरा देती है। राजा मन में सोचते हैं, हो सकता है चिड़िया को भी प्यास लगी होगी। राजा फिर से एक दोना बनाते हैं और डाली के नीचे फिर से खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे करके बूंद बूंद करके पानी गिरते गिरते वो दोना भी पानी से भर जाता है। फिर से राजा जैसे ही पानी पीने का सोचते हैं, वही चिड़िया फिर से आती है और उस दोने को झपट्टा मारकर फिर से गिरा देती है। ये देखकर राजा को क्रोध आ जाता है और वो अपने बाण और तीर से उस चिड़िया का वध कर देते हैं। वो जैसे ही चिड़िया का वध करते हैं, पीछे पलटते हैं, देखते हैं वो डाली टूटा हुआ था और वहाँ एक सांप था। वो पानी नहीं गिर रहा था, सांप का लार टपक रहा था। राजा जिसे पानी समझ रहे थे, वो सांप का लार ही था। तब राजा को बहुत ही पछतावा होता है और वो सोचते हैं, बिना कारण ही मैंने चिड़िया को मार दिया। चिड़िया तो हमें बचाने का ही कोशिश कर रही थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स, कि कभी भी हमें बिना वजह, बिना किसी कारण के किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। अगर हमें क्रोध आए तो हमें थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। हो सकता है जिसके ऊपर हम क्रोध कर रहे हैं वो हमारे हितैषी भी हो सकते हैं, हमारे शुभचिंतक भी हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, बिना सोचे समझे कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए और क्रोध में आकर तो नहीं ही लेना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, अच्छे से रहिए और ईश्वर पर श्रद्धा और आस्था बना के रखिए। इसलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।